मेरी बहू के यहाँ संतान नहीं है, पर मैं तो चाहती हूँ कि इसके घर में संतान हो, और आप प्रयास करो कि वो यहाँ पर आए और बाबा कृपा करे विश्वनाथ और शंभू दया करे। मैंने उससे कहा ऐसा कर ले, नहीं करे, वैसा कर ले, नहीं करे। तो हमने कहा फिर आप काय को टेंशन लेती हो, आप तो भगवान का भजन करो, आपको क्या चिंता। भले बहू को चिंता ना हो, बेटे को चिंता ना हो, पर घर की मां है। उसी तरह जगत का बाप है मेरा महादेव, देवों का भी देव महादेव है वो। अगर संसार सागर में कोई दुखी है, किसी को कष्ट है, तो चिंता तो उसको होगी ना, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। बैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, बैकुंठ के देव भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा है। पर मृत्यु लोक के अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है महाराज। और अगर मृत्यु लोक का देव महादेव है, शंकर भगवान इस मृत्यु लोक के देवता हैं, तो उनको ये भान है महाराज, उनको ये स्मरण है महाराज, उनकी ये चित्तवृत्ति है कि मेरे द्वारा मेरे पृथ्वी पर रहने वाला दुखी नहीं रहना चाहिए, पर हम उसकी शरण जाएं तो। हम जाने को ही तैयार नहीं है। हमारी आदत जो पड़ी है, पड़ोसन की काकी जी को चाय पिला दो, पड़ोसन की मौसी जी के दूध पिला दो, पड़ोसन की मौसी जी के खाना खिला दो, पड़ोसन की मौसी जी से पूछ लो कि चाय बना दूं, ये कर दूं। पर सास से कभी तूने अच्छे से पूछा? और सास अगर चाय बनाने का भी बोल दे तो ऐसी तन्न फन करे कि पूरा लाइटर फटफट करे, तो लाइटर की आवाज से समझ जाए सास कि भिनक गई। अरे भाई, क्रोध और आंधी याद रखना, दोनों बराबर होते हैं। क्या क्या? जम के बोलिए जरा। क्रोध और आंधी ये बराबर के होते हैं, और इन दोनों के शांत होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है। जब आंधी भी शांत होती है ना, तब मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ, और क्रोध भी जब शांत होता है तब मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ। क्रोध और आंधी ये दो हैं, और दोनों बराबर के हैं, दोनों प्रबल हैं। परंतु जब ये शांत होंगे तब मालूम पड़ेगा कि आखिर नुकसान कितना हुआ, गया क्या। हम पाना ही नहीं चाहते भगवान को। कई लोग तो बस पा रहे हैं भगवान को, बस ऐसा विचार करते हैं कि भगवान तो ऐसा है कि बस 2 अगरबत्ती लगाएंगे और मिल जाएगा। बस अगरबत्ती लगा दो, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम, बस इतना बोला। अगरबत्ती भी खुद की पसंद की लेकर आता, सुगंध वाली देना, अच्छी बात। और अगरबत्ती भी लाके कहाँ लगाएगा? जहां जब लगे। और कई तो ऐसे भी चतुर है महाराज, जब घर में ज्यादा बदबू आए तो ही अगरबत्ती लगा दे, तो भी लगा देता है वो तो उसकी मर्जी है, रिटर्न ठीक नहीं आ रहा है तो भी वो अगरबत्ती लगा देता है। उसकी चित्तवृत्ति में बस आना चाहिए, उसके मन में ये समाना चाहिए। महाराज कितना विश्वास रखकर जब पार्वती मैया ने शंकर का अनुमोदन करा, विश्वास रखकर जब माता पार्वती शिव का स्मरण करती हैं, तब जाकर भगवान शंकर पार्वती को प्राप्त होते हैं। कोई ऐसे ही पार्वती को नहीं मिल गए महाराज, ऐसे ही नहीं मिल गए। बहुत प्रयास, विश्वास, भजन, नाम जाप जब माता ने करा, शास्त्र कहता है एक बेल पत्र की मात्र एक पत्ती को खाकर माता पार्वती ने शंकर की आराधना करी है, मात्र एक पत्ती को पाकर। फिर बेलपत्री की पत्ती को भी छोड़कर
माता पार्वती जी ने उस बेलपत्री के नीचे की जो डंडी है उसका सेवन कर कर शंकर की आराधना करी है महाराज, उसका सेवन कर। फिर एक समय ऐसा आया कि ये भी छोड़ दिया गया, ये भी छोड़ दिया, केवल श्वास ले रही हैं, छोड़ रही। शिव पुराण कहती है एक समय ऐसा आया कि नासिका के एक ही स्वर से श्वास लेना और एक ही स्वर उसी से वापस छोड़ना, ये भी समय आया, ये भी समय पहुंच गया। उसी स्वर से श्वास लेना, उसी स्वर से छोड़ देना। अब फिर समय आया तो पार्वती मैया जल के अंदर बैठकर पानी के भीतर रहकर श्वास भी अपने भीतर छुपाकर फिर शिव की आराधना कर रही। वह एक कौन सा व्रत होता है माताएं आप लोग करती हो ना, रात भर जग के 4 बार पूजन करके, हरतालिका तीज का व्रत हो। कौन कौन करती है, रात तो उठाओ, करती हो आप लोग? तो वह हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ना, तो उसमें माताएं कुछ नहीं खाती, खाती क्या, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पीती है, और यहाँ तक जो गले में थूक आता है वो भी नहीं निकलती, कोई रस तत्व ग्रहण नहीं करती। अब जरा विचार करो, तुम तो एक ही दिन में ऐसी हो जाती कि सिर पे पट्टा डालकर पलंग पे पड़ जाती, राम भगवान कब पूजन होगी, कब फ्री होंगी, और कब मैं कुछ ना कुछ चाय ले लूँ, बस थोड़ा सा मुख कुछ भी जरा सा ग्रहण कर लूँगी, भगवान शंकर को चढ़ा के कुछ ना कुछ तो खा पी लूँ। तो जरा विचार करो, केवल एक दिन तुमने ऐसा करा तो तुम्हारी हालत क्या हो जाती है। अब माता पार्वती तो सहस्त्र वर्ष, हजारों वर्ष तक एक जैसे तप में लीन रह गई, एक जैसे तप में, एक जैसी साधना में। विचार करिए जरा, तब जाकर शंकर भगवान मिले। तो आप लोग अगर शंकर की कथा को सुन रहे हो, पाराशर जी आप अगर कथा करवा रहे हो, तो ये समझ लेना आपकी भी तप साधना कोई कम नहीं होगी। और आप जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, या इस पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये ना सोचिएगा ये आपके जीवन का ना जाने कितना कितना तप साधना होगी, तब जाकर आप इस पावन कथा के रसतत्व को ग्रहण कर पा रहे। तब जाकर आप इस कथा का रसतत्व पा रहे। कितनी तप साधना। शंकर की कथा, शिव महापुराण या शंकर का स्मरण भजन अनुमोदन यूं ही नहीं मिल जाता। महाराज पार्वती मैया शिव को मिली, हिमालय राज ने विदा किया, शंकर भगवान और पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। विदा होकर जब माता पार्वती भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव के साथ नंदी चढ़कर कैलाश के ऊपर पहुंची, बहुत सारी पालकियां लाई गई थी हिमालय राज की। कहते हैं भगवान विष्णु ने भी सुंदर रथ तैयार कर कर रखा था भगवान शंकर को पार्वती को विदा करने के लिए। ब्रह्मदेव ने भी एक सुंदर पालकी बनवा कर रखी थी पार्वती जी को लेकर जाने के लिए। इंद्रदेव ने सोने का आभूषण रतन जड़ित एक सुंदर रथ लाकर खड़ा कर दिया था पार्वती जी को लेकर जाने के लिए। पर
सारी गाड़ियां तैयार हैं, सारी, पर पार्वती किसी में नहीं बैठी। बैठी तो भगवान भोलेनाथ के साथ काय पर बैठी है? नंदी पर। इसकी जगह पर अगर मान लो अपन होते तो और ऐसा नहीं है कि ऐसा मौका नहीं आया, ऐसा मौका एक आध दो बार आपके साथ भी आया। गई अपनी बहन के साथ में कहीं, गए अपने भाई के साथ कहीं, परिवार वालों के साथ में कहीं ना कहीं गए। गई थी पति के साथ गाड़ी में, और जाने के बाद में वहां दर्शन वर्शन करने के बाद, घूमने के बाद बहन ने कहा हमारी गाड़ी में अच्छी जगह है तो तू एक काम करना हमारे साथ बैठ जा। और पति को छोड़कर बहन की गाड़ी में बैठ के आ गई। तो वो भेरू पागल था तो तुमको लेकर गया था। अरे बोलो तो जरा विचार तो करो। तुमको लेकर गया, भले उसकी गाड़ी कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, पर ईमानदारी की बात बताना, स्नेह की तो गाड़ी थी ना, प्रेम की तो गाड़ी थी ना। और स्नेह की अगर गाड़ी है तो वो भले ठीक चल रही हो ना चल रही हो, अगर पति लेकर आ रहा है वापस तो क्या रास्ते में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कम से कम आपको ज्ञात तो रहेगा। तो उसके साथ आने में क्या तक। पर बहन कह रही थोड़ी देर हमारे साथ, और कह कंवर साहब जमाई साहब हम हमारे साथ बिठा लें। अब जब तुम कह रहे हो बिठा लें तो बैठ जा भाई। शंकर भगवान पार्वती को विदा कर कर भगवान शिव नंदी पर चढ़कर बैठे, और हिमालय राज से जाकर भगवान विष्णु ने कहा रथ तैयार है प्रभु, गरुड़ जी तैयार हैं लेकर जाने के लिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं रथ तैयार है साहब लेकर जाने के लिए। इंद्र कह रहे पालकी तैयार है साहब लेकर जाने के लिए। वायुदेव, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवता तैयार खड़े थे मात्र पार्वती जी को विदा करने के लिए, और ये कहने के लिए कि हम विदा कर देंगे, हम विदा करने में आगे हैं। पर हिमालय राज ने कहा पार्वती एक रथ मैंने भी बनवाया, चल उसमें बैठ जा। पार्वती बोली नहीं बैठू। क्यों? पार्वती जी कहती है ये जो बूढ़ा नंदी है ना बस इसी पे बैठ के जाऊंगी। तो कहा ये बूढ़े नंदी पर बैठने की जगह दिख रही तेरे को? वो तो भोलेनाथ शंकर भगवान ना जाने कैसे बैठ जाते हैं।